students, hope everyone is safe, healthy at home. So straight away we move our topic Gauss theorems applications. So आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम की ये जो एप्लीकेशंस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज हम थोड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने लिखी हुई है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका क्या है कि एक हमने थिन वायर लिया, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इन द सेंस कि ये जो वायर है डेफिनेट लेंथ इसकी नहीं है, लेंथ इसकी फिक्स नहीं है, डायमीटर रेडियस बोलेंगे तो वो सेम है। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें गॉस थ्योरम्स की एप्लीकेशन में? फर्स्ट है आपका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, सेकंड आपको पढ़ना है थिन शीट के अबाउट, और थर्ड लास्ट होगा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग वो होगा आपका स्फेरिकल शेल। अब स्फेरिकल शेल अभी पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड देन लास्ट थर्ड। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दिस फिगर। अब ये जो वायर आपको दिख रहा है, वायर कहाँ पे है? सेंटर ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर ही इसमें हमने क्यों बनाया? क्योंकि सिलेंडर हमने इसलिए बनाया कि जैसे कोई भी एक वायर है, इसमें आप अगर फील्ड को एक्सपीरियंस करना चाहें या कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, इमेजिनरी सरफेस या इमेजिनरी फिगर। सो वायर, स्ट्रेट वायर के केस में आपका कंफर्म है कि एक सिलेंडर ही बनेगा। सो इसमें हमने यहाँ पे क्या लिया कि एक वायर ले लिया इनफाइनाइट लेंथ वाला, ये है वायर। सो इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी टेक इनफाइनाइट लेंथ वायर and we find the electric field at the point P. So here the intensity is E and the surface area, very small instantaneous surface area, is ds at point P. From the center of the cylinder, from the center of the Gaussian surface, the distance of point P is r. Distance हमने P point की सेंटर से क्या ली? r। लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस क्या है तो इसको थोड़ा सा भी हम डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ द गॉसियन सरफेस इज l। तो ये सब कुछ हो गया डिस्क्रिप्शन आपका। अब इस डिस्क्रिप्शन के बाद आपको क्या देखना कि हमने आपको बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचें कि एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज क्या किया? Q इज इक्वल टू लैम्डा L। Q क्या है? नेट चार्ज है। लैम्डा क्या है? पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी, पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी। L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट गॉसियन सरफेस। तो व्हाट इज गॉसियन सरफेस? कई बार पेपर में ये पूछा गया कि गॉसियन सरफेस, उसकी प्रॉपर्टी लिखो, ये कुछ। तो गॉसियन सरफेस को हम कैसे याद रख सकते? देखो, गॉसियन सरफेस इज अ सिमेट्रिकल सरफेस, मींस इट हैज डेफिनेट सिमेट्री। मींस इस मार्कर को क्या हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखा कि इरेगुलरिटी है इसमें। हाँ, ये मार्कर को हम गॉसियन सरफेस, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टिल्टेड कटिंग है इसमें। सो इस केस में जैसे एक मान लो कि हम कोई भी फिगर ले लें, दिस इज, सो ये फिगर लिया हमने, ये फिगर क्या है? एक गॉसियन सरफेस होगा बिकॉज इट हैज अ सिमेट्री। इट हैज अ सिमेट्री बिकॉज this line is the symmetry of this figure and this is also a symmetry. So this is a figure Gaussian surface.
अब गॉसियन सरफेस में और क्या स्पेशलिटी होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या समझी कि इसमें एक सिमेट्री होगी। दूसरा क्या होगा यहाँ पे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एवरी पॉइंट यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मींस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द गॉसियन सरफेस इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट, कि वो पूरी तरह इक्वल अमाउंट में ही स्प्रेड करेगा। अब ऐसा ना हो उसमें कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया किसी पॉइंट पे कुछ हो, किसी पॉइंट पे कुछ हो। सो दिस इज नॉट अ गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। आपने देखा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो गॉसियन सरफेस हम क्यों बोलते हैं, अच्छा इसको आप 2D फिगर समझो। 2D फिगर समझेंगे तो आप इसको जब फोल्ड करेंगे, सो दिस लाइन इज इंडिकेट्स द लोकस। अब ये लोकस शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको लॉकी कहते थे आप लोग, वही, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने इसमें क्या देखा कि जो सिमेट्री होगी वो लोकस लाइन को इंडिकेट करेगी। लोकस लाइन ही सिमेट्री होती थी। थोड़ा सा ये मान लें हम कि सिमेट्री जो आपने पढ़ी है मैथ में, उसी का अपग्रेड वर्जन है लोकस। ये हो गया। अब ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन कर दिया। देखो आपको याद रखना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहे हैं इसमें, आपको याद रखना गॉसियन सरफेस में जितनी भी डेरिवेशन है उन सब में 3 स्टेप फिक्स हैं। 3 स्टेप ही आपको लेना है। सारी डेरिवेशन चाहे वो किसी भी टाइप की डेरिवेशन है वो तीनों स्टेप से हो जाएगी। ये याद रखने के लिए बोला है कि आप अगर पेपर में डेरिवेशन को याद रखें तो उसमें आपको स्टेप क्या क्या याद रखने हैं। ओरली हम बताते हैं, थोड़ा सा आगे उसको दिमाग में रखना। फर्स्ट हमें लेना है गॉसियन सरफेस। अब जब आप गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो फिर उसमें गॉसियन सरफेस में जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, एरिया वेक्टर और फील्ड के बिटवीन जो इंटरेक्टिव एंगल है वो क्या है, पहले आपको ये डिफाइन करना। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस सरफेस एरिया, इन दोनों के बीच में कनेक्शन निकालना। ठीक है, स्टेप 1 देखो हमने भी लिखा है। अभी डेरिवेशन तो हम डेरिवेशन बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं कि डेरिवेशन का रोड में क्या होने वाला है, किस डायरेक्शन में डेरिवेशन जाएगी। पहला स्टेप क्या रहेगा कि हमें एंगल डिफाइन करना है। किसका? एरिया वेक्टर और सरफेस, जो गॉसियन सरफेस लिया है आपने उस पर जो फील्ड है वो फील्ड का और एरिया वेक्टर का कनेक्शन। ठीक। सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे लिखा। सो सेकंड स्टेप में आपको गॉस थ्योरम ले लेनी है। अब गॉस थ्योरम क्या थी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इज इक्वल टू होगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज। ये है सेकंड स्टेप में आपको ये लेना। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में हमें क्या करना, या इसको हम थर्ड स्टेप को ऐसा ले लेते कि ये जो फर्स्ट स्टेप लिया और सेकंड स्टेप लिया, इस फर्स्ट स्टेप में यहां पे जो इंटीग्रेशन करोगे जिस सरफेस का, उसका आपको सरफेस एरिया, वॉल्यूम या जो भी जिसके भी अकॉर्डिंग डेरिवेशन हो, सो ज्योमेट्री यूज करना है यहाँ पे। मीन समझे ना कि सरफेस एरिया जो रखा हमने वो ज्योमेट्री का यूज किया। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ज्योमेट्री करेंगे। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? फोर्थ में ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमेशा इक्वल किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था? वेक्टर, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल डिफाइन करना। दूसरा क्या था हमारा कि इसमें दूसरा क्या था? गॉस थ्योरम। थर्ड स्टेप हमने ये लिया था कि जो सरफेस एरिया था वो वेरिएबल था, तो इंटीग्रेट करेंगे उसको। आफ्टर इंटीग्रेशन वी टेक टोटल एरिया, मींस उस एरिया को इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा? पूरा एरिया मिलेगा। थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देना, डेरिवेशन खत्म। ये 4 स्टेप करेंगे, आपकी कोई भी डेरिवेशन होगी सिंपल वे में कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इस डेरिवेशन को। देखो ये जितना भी अभी हमने बताया है यही क्या है, आगे की डेरिवेशंस के लिए होगा, उसमें हम ये नहीं बताएंगे। इसमें हमने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। अब हम सीधा डेरिवेशन पे आते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कर्व सरफेस। अब देखो ये वायर में फॉर एग्जांपल करंट ऐसे पास कर रहा है या चार्ज ऐसे पास कर रहा है,
अब ये क्या करेगा, फील्ड को इस डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा, फील्ड को इस डायरेक्शन में करेगा। तो हमने यहाँ पे जो एरिया वेक्टर लिया है ये लिया ds। अब आप देखें कि हमने क्या बोला था कि जब भी एरिया वेक्टर आप डिफाइन करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या लेना है, एक इमेजिनरी टॉर्च ले लेनी है। तो लोग इस एरिया वेक्टर पे हमने टॉर्च ले ली। अच्छा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हुआ ये, और वही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। बोथ डायरेक्शन आर सेम, सो बोथ डायरेक्शन आर सेम। देन आफ्टर द एंगल बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये सब कुछ किया। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सो ये फ्लक्स इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, E डॉट डी ए। ये मतलब सरफेस एरिया, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इंटीग्रेशन साइन था। अब देखो इंटीग्रेशन साइन हमने 2 टाइप का पढ़ा था, और हमने लास्ट लेक्चर में बताया भी है आप लोगों को कि एक इंटीग्रेशन साइन हमारा ये होगा और एक हमारा ये होगा, दोनों में हमने डिफरेंस बताया। तो फर्स्ट इज क्लोज इंटीग्रल and then second is open integral. So open integral is used for sheet because the sheet is not closed curved surface. sheet का कोई closed surface नहीं बनेगा। तो अभी जो आगे की डेरिवेशन होगी उनमें ये यूज करेंगे। अभी एट द टाइम हमें क्या दिया गया, क्लोज लूप। सो क्लोज लूप के केस में क्लोज इंटीग्रल का यूज किया जाएगा। तो इसीलिए हमने क्लोज इंटीग्रल लाया। ये भी वेक्टर फील्ड है, ये भी वेक्टर है। सो बोथ आर लेवलिंग एरो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, cos थीटा, ये है परफेक्ट फॉर्मूला। ये हर डेरिवेशन में ये वैल्यू लगाएंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू 0। सो देन आफ्टर फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E dot ds. ds is the variable surface area. Then we take the solution of this because that is a सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस इंटीग्रल क्या करेगा कि जो सरफेस है उसको वेरिएबल करेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर बी डिक्रीज और वेरिएबल। सो E is a constant, E is constant, so outside the surface integral E, और सरफेस एरिया हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छा ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया CSA जिसको कहते हैं, वो आपने पढ़ा होगा 2 पाई r L। 2 पाई r और L। r is the radius, 2 पाई कर्व और L is the length of the conductor, या length of the cylinder। तो ये, तो फिर हम इसको ds को इरेज करेंगे तो उसके रिप्लेसमेंट पे क्या आएगा, ये आएगा। ये इंडिकेट करेगा होल सरफेस एरिया को। अभी हमने यहाँ नहीं किया, इसको हम आगे करेंगे। देखो, बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप समझ गया ना, हमें एंगल लेना, एंगल के साथ में जो एरिया है वेरिएबल है उसको परफेक्ट बना दो आप। बट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, दिस इज द गॉस थ्योरम। सो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 both the equation, both the RHS is equal, then after RHS is also equal. So ये क्या है, देखो ये दोनों इक्वल, so ये भी इक्वल। so ये हमने इक्वल रखे तो देख लो जरा यहाँ पे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E ये लिखा है। ds को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r L। ट्रांसपोज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने ये पढ़ा था कि भाई ये तो क्या है, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है। सो यहाँ पे सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो Q अपॉन L को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा। इसी वजह से ये फॉर्मूला हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड formula for infinite long wire। पहली एप्लीकेशन ये है कंप्लीट। यहाँ तक आपको करना है। क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन यही आएगा, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूजिंग
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये होगा आपका 4 मार्क्स में क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन। सो उसको आपको ऐसे करना है। इसमें हाँ स्टेटमेंट मिसिंग है, वो आप इजीली और सिंपल लैंग्वेज में अपना लिख सकते हैं। स्टेटमेंट को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेरिवेशन लॉन्ग हो जाएगी, और स्टेटमेंट कुछ हमें सिखाना नहीं है, स्टेटमेंट तो आपको आता है डायग्राम को डिस्क्राइब करना, हमें सिखाना है आपको ये, तो इसीलिए हमने इसको लेबल किया। हैव अ नाइस